एयरटेल के रिचार्ज महंगे होने के बाद लोगों ने बीएसएनएल सिम पर पोर्ट करना शुरू कर दिया है। यानी कि जिन जिन लोगों के पास एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो की सिम है, उन लोगों ने जो है वो बीएसएनएल पे पोर्ट करवाने के लिए जो है वो वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर लंबी लंबी लाइनें की जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जियो ने और एयरटेल ने पीछे ही 3 तारीख को जो है वो ऐलान किया है कि अपने दरें जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। यानी कि जो उनके पैक्स हैं उन्हें जो है वो बढ़ोतरी की है। जियो ने जो है वो 25 से 30% जो है वो अपने पैक में बढ़ोतरी की है। और आपको मैं बता दूं कि अब मजे ही मजे जो है वो बीएसएनएल के हो चुके हैं। क्योंकि बीएसएनएल के ऑफिस में जो है वो लंबी लंबी कतारें लोगों की लगना शुरू हो गई है। और जहां पर भी आप देखें कि बीएसएनएल ऑफिस के बाहर 25 से 30 लोग जो है वो वहां पर खड़े हुए इंतजार करते हुए अपनी बारी का कि कब हम वहां पर पहुंचेंगे और अपनी सिम जो है वो पोर्ट करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले जियो ने फ्री के चक्कर में पूरे भारत में सिमें जो है वो फ्री में दी और उसके बाद 1 साल के बाद जियो ने जो है वो वहां पर अचानक से घोषणा कर दी कि अपने पैक में जो है वो बढ़ोतरी करेंगे। वहां पर 149 और उसके साथ साथ 99 का रिचार्ज करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि एड ऑन लेना जो अनिवार्य होगा कि आप लोगों को पहले उन्होंने सिम कार्ड में किस तरह से आप लोग जो है वो 5G या 4G सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं वो उन्होंने सिखाया। जैसे ही लोगों को उसकी लत लगी तो उन्होंने अपने पैक में बढ़ोतरी कर दी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एयरटेल भी पीछे नहीं है। एयरटेल भी बिल्कुल जियो के तरह ही अपना काम जो है वो कर रहा है। जिस तरह से जियो चल रहा है उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए एयरटेल भी उनके साथ साथ चल रहा है। लेकिन आज जो है वो जो कस्टमर है काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। क्योंकि 1 मंथ का रिचार्ज के लिए कस्टमर को 300 से 350 रुपए पर मंथ जो है वो देना होगा। अगर घर के 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स के पास स्मार्टफोन है। सब लोग जो है वो इंटरनेट का यूज करते हैं क्योंकि उन लोगों को अब लत सी लग चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक सुनहरा मौका जो है वो बीएसएनएल के पास है। बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो ग्राहकों को सबसे सस्ते दामों पे जो है वो उनका पैक जो है वो चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 107 वाला जो है वो उनका सबसे छोटा प्लान है जिसमें 35 डेज की वैलिडिटी जो है वो रहती है और 200 मिनट कस्टमर को दिए जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 147 का रिचार्ज है, उसमें 1 महीना जो है वो फ्री चलता है और 10 GB डाटा जो है वो महीने में मिलता है। उसके साथ साथ 199 का एक प्लान है जिसमें पर डे में 2 GB डाटा जो है वो बीएसएनएल दे रही है। उसके साथ साथ 319 वाला प्लान है और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 197 का जो 70 डेज के लिए 2 GB डाटा जो है वो पर डे दे रहा है। उसके साथ साथ एक और उनके सबसे सस्ते पैक है 397, 797, 197, ये अनलिमिटेड प्लान है। और मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा झटका जो है वो जियो और एयरटेल को लगने वाला है। क्योंकि लोग जो है वो अपनी सिम को पोर्ट करवाने के लिए बीएसएनएल ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। क्योंकि अचानक से पैक में जो है वो बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन बीएसएनएल के जो कर्मचारी है वो अगर अच्छे से अपना काम करेंगे तो बीएसएनएल जो है वो बढ़ोतरी में जा सकता है। आपने पीछे देखा कि बीएसएनएल जो है वो घाटे में है। वो इसलिए घाटे में है, बीएसएनएल की सर्विस जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बीएसएनएल ने अपना 3G जो सर्विस है वो भी उन्होंने बहाल नहीं किया। अगर मैं बात करूं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के पौनी क्षेत्र में वहां पर अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 3G ही चल रहा है, 4G नहीं चल रहा है। उसके साथ 5G के लोग ख्वाब देख रहे हैं। और इसी कारण जो है वो बीएसएनएल कहीं ना कहीं सस्ता तो है लेकिन सर्विस ठीक ना होने के कारण लोग जो है वो बीएसएनएल से एयरटेल और जियो की तरफ जो है वो रुख करते हैं। एक बात तो तय है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनकी सर्विस जो है वो फटोफट चलती है। 10 मिनट भी उनकी सर्विस जो है वो बंद नहीं होती। अगर बंद होती है तो उनकी सर्विस जो है वो फटाक से चल पड़ती है। लेकिन वही अगर मैं जियो बीएसएनएल की बात करूं, अगर उनकी सर्विस जो है वो बंद होती है तो घंटों वक्त तक जो है वो उनकी सर्विस नहीं चलती है। यही कारण है कि बीएसएनएल को छोड़कर लोग जो है वो महंगे महंगे रिचार्ज भी करवाते हैं, जियो का भी करवाते हैं, एयरटेल का भी करवाते हैं और वोडाफोन आइडिया मर्ज है वो भी उन कंपनियों का रुख करते हैं। फिलहाल आप लोग जो है वो किस कंपनी का सिम जो है वो यूज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किस कंपनी की ओर रुख करने वाले हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।